चलिए अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आर्यनगर में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून की अवस्थापना निधि मद में स्वीकृति 35 लाख की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के क्षेत्रवासियों का अपार स्नेह के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में एमटीडीए के माध्यम से नदी किनारे फेंसिंग का काम हुआ है और बिजली विभाग के माध्यम से बंद केबलिंग का काम वार्ड में चल रहा है। पानी, नाली, सड़क के लिए भी लगातार सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वार नारे के साथ कार्य कर धामी सरकार जन भावनाओं के अनुरूप मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती है और जिन योजनाओं का शिलान्यास करती है उनका लोकार्पण भी करती है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से सामुदायिक भवन के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को विवाह, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लाभ मिलेगा। अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वार, इस नारे को लेकर काम करती है। चाहे छोटी घटना होती हो, बड़ी घटना होती हो, आपके बीच में कौन होता है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। और जहां तक विकास की बात है, मैं चौथी बार इस क्षेत्र का विजिट कर रहा हूं। कोई क्षेत्र ऐसा बचा होगा जहां पर विकास के काम हमने नहीं किए होंगे। अभी गायत्री चुनाव होने वाले हैं, 4 बार हमने अपना आशीर्वाद दिया है और कहूंगा देखते हुए कि आप सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ता रहे, हम एकजुट हो। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हरसिंहपुर में क्षेत्रवासियों के साथ जनसंवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। जनसंवाद के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्रवासियों से सीधी बात की और उनकी समस्याओं को न केवल सुना बल्कि उनके समाधान के लिए त्वरित कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ विकास करना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और उनकी जीवन शैली में सुधार हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे क्षेत्र की समस्याओं को शीघ्र उनका समाधान करें और विकास कार्यों में गति लाएं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्रवासियों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से स्थानीय लोगों को रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लाभ मिल रहा है। विशेष रूप से उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया और लोगों को इनका अधिकतम लाभ उठाने की अपील भी की। विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करना हमारी प्राथमिकता है और हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी गरीब और जरूरतमंद बिना सहायता के ना रहे। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज मन खुश है, प्रसन्न है कि भारतीय जनता ने इस बात को माना है कि हम बटेंगे नहीं, हम विकास को ही मानेंगे और जो विकास करेगा, चाहे मेरे वार्ड का विकास करेगा, मेरे प्रदेश का विकास करेगा या देश का विकास करेगा, हम उसके साथ चलेंगे। एक हल्की फुल्की गलती 2024 के लोकसभा उत्तराखंड ने तो नहीं की, उत्तराखंड ने तो भर भर के सपोर्ट किया उस चीज को, लेकिन देश में जो हुई उस चीज की आज भरपाई होते हुए दिखती है जब हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में चारों ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का डंका बोल रहा है
और परचम लहरा रहा है। और किस बात पर लहरा रहा है कि वो उन्होंने इस देश को विकसित करने की बात कही है। हम बटेंगे नहीं, हम मिलकर चलेंगे। वो जो नारा हमको दिया है वो नारा नहीं है, वो हमें अपने जीवन का मूल बनाना पड़ेगा, उसको जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। हम बट नहीं सकते हैं। हमें अपने बच्चों के लिए, अपने आगे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए ये सुनिश्चित करना होगा, आपस के छोटे मोटे भेदभाव खत्म करने होंगे। अपने वार्ड के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए छोटी छोटी कुंठाएं, छोटी छोटी लड़ाई, छोटे छोटे मन मुटाव छोड़ने पड़ेंगे। सही सोचना पड़ेगा, देश के विकास के लिए सोचना पड़ेगा। जब ये वार्ड नंबर 25 का विकास होगा तभी कोट द्वार का विकास होगा, और जब कोट द्वार का विकास होगा तभी उत्तराखंड का विकास होगा, और जब उत्तराखंड का विकास होगा तभी तो भारत का विकास होगा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने यमकेश्वर क्षेत्र के ग्राम पंचायत उमड़ा में नवनिर्मित पंचायत भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने ग्रामवासियों से बात कर उनको विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने ग्राम प्रधान की तरफ से ग्राम सभा में किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि पंचायत भवन से ग्राम पंचायत को प्रशासनिक कार्यों में सहायता मिलेगी। ये विकास कार्यों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ये भवन यहाँ के लोगों के लिए कई नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार हर गांव और शहर में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हर स्तर पर विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए। एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर रक्तदान शिविर लगाया गया। आपको बता दें कि रोटरी क्लब देवास ने ये रक्तदान शिविर लगाया था। रक्तदान शिविर में 12 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ है। रोटरी क्लब देवास की अध्यक्ष तनु जैन मौके पर वो मौजूद रही थी। उन्होंने कहा कि एक रक्तदाता अपना रक्तदान देकर 3 लोगों को जीवन दान देता है। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया और रोटरी क्लब ऋषिकेश दिवस लगातार समाज के उत्थान के लिए प्रेरित करता है। वहीं अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आयुष मंत्रालय 26 नवंबर से देश में प्रकृति परीक्षण अभियान चलाएगा। इस अभियान को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग और उत्तराखंड में भारतीय चिकित्सा परिषद क्रियान्वित करेगा और अभियान को चलाने के लिए राज्य में डॉक्टर JN नौटियाल, डॉक्टर DK श्रीवास्तव और डॉक्टर अनिल थपलियाल को समन्वय अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस अभियान में आयुष विभाग, आयुर्वेद निदेशालय और आयुर्वेद कॉलेज की सक्रिय भूमिका रहेगी। इस संबंध में आज कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर DK श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकृति का स्वास्थ्य रक्षण में बहुत महत्व है। प्रकृति की जानकारी से आम नागरिक खुद को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या, ऋतुचर्या के अनुरूप अपने नित्य कार्यों में छोटे छोटे बदलाव लाकर स्वस्थ रह सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश को सकारात्मक स्वास्थ्य की ओर बढ़ाने में ये प्रकृति प्रशिक्षण अभियान मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत पूरे देश में 5 करोड़ नागरिकों का प्रकृति परीक्षण 1 माह में किया जाएगा, जबकि उत्तराखंड में 10 लाख से ज्यादा नागरिकों का प्रकृति परीक्षण किया जाएगा। ऋषिकेश में हरियाणा परिवार मिलन समारोह श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज के हॉल में धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा परिवार की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल और एम्स के उप निदेशक अमित पाराशर पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में हरियाणा के लोक गायक मासूम शर्मा, नितिन त्रिखा, शीनम कैथोलिक और UK हरियाणवी ने हरियाणा के गीतों पर शानदार प्रस्तुति दी। गीतों को सुनकर कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा समुदाय के सैकड़ों लोग नाचते हुए दिखाई दिए। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। हरियाणा परिवार से जुड़े वीरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि कार्यक्रम के समापन पर बेहतर प्रस्तुति करने वाले बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हरियाणा परिवार ने गायकों को भी सम्मान देकर उनका हौसला अफजाई किया। मौके पर तमाम लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। वीरेंद्र भारद्वाज ने दूसरी बार ऋषिकेश में हरियाणा परिवार मिलन समारोह का कार्यक्रम किया है। जनपद टिहरी के पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर मुनि किरैती थाना पुलिस ने तपोवन क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया है। पुलिस ने करीब 450 परिवारों और होटलों की चेकिंग की। इस दौरान 68 किराएदार और कर्मचारी बिना सत्यापन के रहते और काम करते हुए पकड़े गए, जिनके खिलाफ पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मकान मालिकों को, किराएदारों और होटल संचालकों को कर्मचारियों का सत्यापन नहीं कराने पर फटकार भी लगाई है। जल्द से जल्द सत्यापन नहीं कराने पर उनको कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बता दें कि आज सुबह चौकी प्रभारी प्रदीप रावत, आशीष शर्मा, किशन और इसके साथ ही साथ तपोवन क्षेत्र के बाहरी लोगों का सत्यापन करने के लिए वो पहुंचे थे और सुबह सुबह घरों के दरवाजे और होटल पर पुलिस को देख मकान मालिक और होटल संचालक पहले ही दंग रह गए कि आखिरकार क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ है जो पुलिस घरों के दरवाजे खटखटा रही है। बाद में माजरा पता चला तो बिना सत्यापन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों के साथ होटल संचालकों के कान खड़े हो गए। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि 68 किराएदार और कर्मचारी बिना सत्यापन के रहते और काम करते हुए पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है।
प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर पौड़ी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ किया है। 30 लाख की ठगी करने वाले इनामी गैंग लीडर दिल्ली से उसको गिरफ्तार किया है। आरोपी ने युवाओं से पैसे लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र बांटे थे। SSP लोकेश्वर सिंह ने आरोपी के गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। आरोपी की गिरफ्तारी पर 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी में पुलिस जुटी हुई है। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेजा गया। वहीं जाते जाते आपको सीधे लिए चलते हैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां पर गंगा आरती का प्रसारण हो रहा है। कृष्ण संसले स्वर्ग सोमान संसले तरंगे देवी गंगे रसीदा ओम चंद्रमा मनसो तक्षसो सूर्यो अजायत शूद्राया युश्चराणश्च मोहा गगनिरजायत मैया जय गंगे माता
मेरे मिया जी को ज्यादा मत पाता जया रंगे माता शरण पड़े जो तेरी तो कर जाया जय गंगे माता माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ सगर के सब जग हो गया ओ मैया सब जग को ज्ञाता कृपा तुम्हारी दया दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता जया गंगे माता शरणागतिया ओ मैया शरणागत दाता यम जीरा सुसाकर यम के काश विसाकर परम गति पाता जया गंगे माता माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ मैया तुम्हें सुखला ओ मैया तुम्हें सुखदाता तेरी गोद में आकर मेरी शरण में आकर मन शक्ति जया गंगे माता ब्रह्म स्वरूप मैया जो तुमको ध्याता ओ मैया जो तुमको ध्याता तेरी दया से सोचन तेरी कृपा से सोचन सदगति है पाता जया गंगे माता माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ आरती मात तुम्हारी जो जब जिसका सही सदा दास वही भक्त वही संजय मुक्ति को पाता जया गंगे माता जय गंगे माता मैया जय माता जो तुमको ध्याता जो मेरे मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता ओम जय गंगे माता जय गंगे माता तुमको ध्याता जो मेरे मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता ओम जय गंगे माता ओम जय गंगे माता ओम जय गंगे माता
महिमा यत्र पूर्वे सन्ति देवी ओम राजाय प्रसंगे साहिने नमो वयम्ये श्रवणाय समेते कामेश्वरो श्रवणो नमः कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः ओम योमा पुष्पं वेदा पुष्पमान् प्रजावान् पशुमां भवति चन्द्रमा पुष्पमान् प्रजावान् पशुमां भवति।